हेलो, हेलो गाइस। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 अपनी मिशन सफलता से मिशंस क्या ही है मिशन सिलेक्शन का। नई सिलेक्शन सीरीज शुरू हुई है ना अपनी उसका ही। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने वर्ब एडवांस वर्ब बेसिक शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, हेल्प फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, कौन-कौन सी फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले सॉरी 500 दिन बाद 5 डे हॉलिडे हो गया। 5 दिन जो है क्लास नहीं आ पाई है, थोड़ा ट्रेनिंग शेड्यूल मेरा बिज़ी हो गया था ज़्यादा। मेरा जो रेलवे की ट्रेनिंग में हूँ ना मैं, उसका शेड्यूल ज़्यादा बिज़ी हो गया था जिसकी वज़ह से वीडियो नहीं बना पाया। चलिए आज से क्लास रेगुलर चलेगी। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। रिवीजन में क्या रहने वाला है, हम लोगों ने क्या सीखा था, मेन चीज़ जो हम लोग देखेंगे वही है जो पेपर में आएगी, सिर्फ़ उसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसी को रिवाइज़ करने वाले हैं। कैन कुड के साथ एबल टू नहीं लगाते हैं, गलत हो जाता है। मे माइट के साथ पॉसिबल नहीं लगाते हैं, गलत हो जाता है। लेस्ट के बाद शुड लगाते हैं हमेशा, लेस्ट से अगले वाक्य में। सो दैट से अगले वाक्य में मे लगाते हैं, लेकिन सो दैट एक साथ आना चाहिए। ये नहीं है एक जगह सो आ गया, एक जगह दैट आ गया तो अगले में ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट एक साथ आएँगे तो अगले सेंटेंस में मे लगेगा, लेस्ट के बराबर सॉरी यानी लेस्ट से अगले वाक्य में शुड लगेगा। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। सो दैट का मतलब ताकि। मे या माइट के साथ पॉसिबल नहीं लगना चाहिए, कैन या कुड के साथ में एबल टू नहीं लगना चाहिए। यही पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अपनी में। आगे चले आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास थोड़ी बड़ी रहने वाली है। आज की क्लास में याद करने का ज़्यादा है, तो जो कुछ भी मैं वो लिखा रहा हूँ ये आप लोगों को याद करना है, याद करना है। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कंपल्सन आपके ऊपर, मस्ट, यू मस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है। व्हाट इज ए मेन वर्ब? ए मेन वर्ब इज ए वर्ड इज द वर्ड that express the main action state और condition of the subject in a sentence। फालतू की बात लिखी हुई इतनी लंबी से, मैं ऐसा सीधे से तुम समझो। कोई भी मेन वर्ब क्या करेगी, एक्शन यानी कार्य बताएगी, अवस्था बताएगी या दशा बताएगी सेंटेंस में किसकी, सब्जेक्ट की। बस इतनी सी बात है। मेन वर्ब क्या करेगी, कोई भी कार्य को बताएगी सब्जेक्ट द्वारा किया गया। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट को क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, और व्हाट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इज, और सब्जेक्ट जो है किस दुर्दशा में है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्या करता है, खेलता है। ठीक है, तो हो गया काम। सी राइट्स ब्यूटीफुली, क्या करती है, बस लिखती है। दे अराइव्ड ऑन टाइम, वे पहुंच गए समय पर। उनके क्या पहुंचाई हम लोगों ने अब की बार में, कंडीशन बताई है स्टेट पहुंचने की। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। द बेबी स्लीपिंग, तो ये इसकी अवस्था है, सोने की अवस्था में बच्चा। आगे चले। मेन वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब। भाई मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है? जो मेन वर्ब होती है ये सेंटेंस में कार्य को बताएगी, कोई कार्य हो रहा होगा या फिर कोई कार्य हो चुका होगा इस टाइप की। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसका कुछ अपना मतलब नहीं है, नो सेल्फ मीनिंग। फिर क्या है भाई, ये वाक्य बनाने में हेल्प करती है, सिर्फ वाक्य को सार्थक बनाने में मदद करती है। हम्म हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े थे, वो अपना कुछ ना कुछ अपना विचार व्यक्त करने का काम आ रहे हैं, पर उनसे किसी काम का पता नहीं चलता है। काम तो अपना मेन वर्ब तो अलग आएगी, हेल्पिंग वर्ब किस लिए है, बस अब ये बताने के लिए काम किस भाव से किया जा रहा है। ठीक है। देखो कुछ वर्ब्स लिख के लाया हूँ, ये वर्ब्स आप लोगों को याद करनी ही करनी है। सबसे पहले वर्ब है हमारे पास बी। बी को फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉज वर्ब और बीन। फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर भी होता है। ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम। ये ऐसे याद करना है आप लोग, ऐसे रटना कैसे है, याद कैसे करना है, इन्हें एक ताल में पढ़िए जैसे गाना गाते हैं, बिकम बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगेन बिगन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, विल्ड विल्ट विल्ट, बाई बॉट बॉट। अब ध्यान रखना, बाई बॉट बॉट और ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, आर आ रहा है इसमें, ब्रिंग में यहाँ पे भी आर आ रहा है, इसमें आर नहीं है तो बॉट बॉट। कैच कॉट कॉट, स्पेलिंग चेंज हो गई है। चूज चूज चूजन, कम केम कम, कम की फर्स्ट और थर्ड सेम है। ठीक है। डू डिड डन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन, फील महसूस करना, फेल्ट फेल्ट, फाइंड फाउंड फाउंड, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। ऐसे याद करना है। ठीक है। ये मतलब लिखे हूँ सबके, मुझे तो पता है, आप लोग पढ़ लेना एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। देखो वी के क्या है, वी का तो याद करना, इज एम आर वाज वर बीन। उसको हम बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगेन बिगन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, विल्ड विल्ट विल्ट, वाई वॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, चूज चो चूजन, कम केम कम, डू डिड डन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक,
ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन, फील फेल्ट फेल्ट, फाइंड फाउंड फाउंड, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। आगे चले, आगे देखो, गेट गॉट गॉटन। गेट की दोनों होती हैं, गेट गॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी होती है और ये भी होती है, तो ध्यान रखना। गिव गेव गिवन, गो वेंट गॉन, ग्रो ग्रू ग्रोन, हैव हैड मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को पहले। ठीक है, हियर हियर्ड हियर्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ कर, ध्यान रखना होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म है। कीप केप्ट केप्ट, नो न्यू नॉन, देखो नो में एन लगने से थर्ड फॉर्म हो गई है। लीव लेफ्ट लेफ्ट, मेक मेड मेड, के की जगह डी आया है। मीट मैट मैट, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में अक्षर कम हुए हैं। रीड रेड रेड, देखो उच्चारण क्या है इसका, रेड है रेड, इसका इसका रीड है, क्या है ये, रीड, रेड रेड। रन रेन रन, सी सॉ सीन, स्पीक स्पोक स्पोकन, टेक टुक टेकन, टेल टोल्ड टोल्ड, थिंक थॉट थॉट, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। दोबारा से एक बार, गेट गॉट गॉट या गॉटन, गिव गेव गिवन, गो वेंट गॉन, ग्रो ग्रो ग्रॉन, हैव हैड, हियर हियर हियर, होल्ड हेल्ड हेल्ड, कीप केप्ट केप्ट, नो न्यू नॉन, लीव लेफ्ट लेफ्ट, मेक मेड मेड, मीट मेट मेट, रीड रेड रेड, रन रेन रन, see saw seen, speak spoke spoken, take took taken, tell told told, think thought thought, write wrote written। अब जिसको दोबारा सुनना हो तो इसको रिवाइज वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना, बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ भाई, अब देखो इनमें सीधे ईडी ईडी लग जाता है, ईडी ईडी लगेगा बस। एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, एड एडिड एडिड, आस्क्ड आस्क आस्क्ड आस्क्ड, अराइव ईडी ईडी लग गया, आंसर्ड में बी, बिलीव्ड, कॉल्ड, चेंज्ड, क्लीन्ड, क्लोज्ड, कुक्ड, डांस्ड, डिसाइडेड, एंजॉयड, फिनिश्ड, फॉलोड, हेल्प्ड, इनवाइटेड, जंप्ड, किल्ड। इन सब में ईडी लगना है, इनको एक बार पढ़ना अपने आप। एक्सेप्टेड, एडेड, asked, arrived, answered, believed, called, changed, cleaned, closed, cooked, danced, decided, enjoy, finished, followed, helped, invited, jumped, killed। इगड़ी लगा के पढ़ना, जिससे तुम लोग जब देखोगे ना कोई बार, जैसे तुम लोगों ने देखी आंसर आ रहा है तो तुम्हें एकदम याद आएगा मैंने आंसर पढ़ा था, जिसमें ईडी पढ़ा था उसमें ईडी ही लगना है फिर। सेमिने लॉफ्ड, लर्नड, दो होते हैं, लर्नेड और लर्नड, इसको ध्यान रखना, ये भी होती है एक। listened, lived, loved, opened, passed, played, remembered, returned, showed, started, stopped, studied। बताया था बाई के लिए, बाई के लिए बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बता रहा, चलो बता देता हूँ। एस टी यू डी बाई, जब भी बाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो बाई हटके आई ई एस या आई ई डी लगेगा। ठीक है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, बॉबिल होता तो क्या हो जाता, जैसे ओबे, तो क्या होता ओबेड, बस ईडी, क्यों, बाई के पहले कौन बॉबिल है। टॉक्ड, ट्रेवल्ड, डबल डी डबल एल और सिंगल एल दोनों ठीक है। ट्राइड, बाई हटके आई ई डी क्योंकि पीछे कॉन्सोनेंट, यूज्ड, विजिटेड, वर्कड। ठीक है भाई, आगे चले। ये देखो ये वाली वर्ब कौन सी है, ये वर्ब तीनों में सेम रहेंगी। बेट बेट बेट, बैट बैट बैट, वस्ट वस्ट वस्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, रीड रेड रेड, सेट सेट सेट, सेड सेड सेड, सट सट सट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, क्विट क्विट क्विट। मतलब क्या है, बिड मिस होता है बोली लगाना, बैट मिस शर्त लगाना, वस्ट मिस फटना। बस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज फटना। जैसे गन में एक मोड होता है वस्ट मोड, एक साथ बहुत सारी गोलियां चलती है उसमें फट जाता है एकदम, वस्ट हो जाता है। कास्ट मीन्स फेंकना, कास्ट मीन्स फेंकना। स्टार कास्ट मतलब स्टार फेंके किसी ने। कॉस्ट कीमत, कट काटना, हर्ट चोट पहुंचाना किसी को, लेट अनुमति देना, लेट मतलब करने देना, हम लोगों ने पढ़ा है लेट मी हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करने दो। पुट मिस रखना या कुछ नहीं, पुट मिस रखना ही होता है बस। रेड मिस पढ़ना, ये तो बताना भी नहीं चाहिए मुझे। सेट स्थापित करना या रखना, जैसे किसी चीज़ को स्थापित करते हैं सेट करते हैं। सैड मीन्स गिराना या बहाना, यानी आंसू बहाने के लिए यूज किया जाता है सैड का। ठीक है। शट मीन्स बंद करना, दुकान बंद करना, मुंह बंद करना, कुछ भी बंद करना, जो चीज़ दो पल्ले एक साथ बंद होते हैं, जैसे एक चीज़ ऐसी है एक चीज़ ऐसी, अब ये दोनों मिलेंगे ऊपर जाके, है ना, तो ये होती है शट। जैसे विंडो, हम्म, विंडो है ये विंडो, अब कैसे बंद होगी, ये यहाँ पर आएगी, दोनों मिल जाएंगे, तो ये शट हुआ है। ठीक, इसी प्रकार दुकानों में शटर गिराते हैं, दुकानों में शटर रहता है ना, तो वो नीचे गिरता है, तो जो चीज़ नीचे आके पूरी पूरी लाइन के साथ मिल जाएगी वो शटर कहलाती है।
शट बंद करना, स्प्रेड फैलाना, ट्रस्ट धक्का देना, और क्विट छोड़ देना। देखो, अब पढ़ो आगे की बात। पीछे की बात तो आप लोगों को बेसिक पता होनी चाहिए थी, नहीं पता है इसलिए पढ़ाया है, कोई पढ़ते लिखते तो नहीं। कन्फ्यूजन कहाँ होती है? देखो, ये वर्ब हैं जिनमें लगभग सेम सा होता है, पर थोड़ा थोड़ा उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। क्या मीनिंग डिफरेंट हो जाता है भाई? बियर, बियर मीन्स सहन करना या फिर जन्म देना। देखो, दो हैं। बियर मीन्स क्या होता है? जन्म देना, और सहन करना लिख देता हूँ, जन्म देना। महात्मा गांधी वाज बोर्न। तो इसकी बोर सेकंड फॉर्म दोनों की सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म में जो जन्म देना है इसमें ई नहीं लगता है, लेकिन जो सहन करना है, मतलब एंड्योर करना, सपोर्ट करना है, कैरिड करना, तो उसमें ई लगता है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि महात्मा गांधी वाज बोर्न में BORN पढ़ा है ना आपने, तो बोर्न का मतलब जन्म देना, तो ये थर्ड फॉर्म है उसकी। पैसिव वॉइस में होता है वो सेंटेंस। इसमें ई नहीं था, इसका मतलब सहन करना। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलन, इसका मतलब क्या है? गिर जाना, या गिर जाना, किसी चीज को गिर जाना। जैसे चलते चलते कोई गिर जाता है, फॉल, फेल, फॉलन। लेकिन अगर कोई धक्का दे के गिराएगा, कोई धक्का दे के गिरा दे, तो फेल, फेल्ड, फेल्ड, जबरदस्ती गिराना। फाइंड मीन्स पाना किसी चीज को, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और फाउंड मीन्स किसी चीज की स्थापना करना, फाउंडेड, फाउंडेड। ध्यान रखना, ये फाउंड सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब स्थापित करना, ठीक है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, इसका मतलब पीसना, चूरा कर देना। ग्राइंड का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वहीं एक ग्राउंड है, इसका मतलब क्या है? किसी चीज को जमीन पर ले आना, बिल्कुल ग्राउंड कर देना, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। समझ रहे हो ना अंतर क्या है? ये याद करना पड़ेगा आपको, अंतर क्या है। देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार हैंग, हैंग मीन्स लटकाना। हैंग की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हंग, हंग। लेकिन जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो हैंग्ड होगी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होगी। लाई, लाई मीन्स लेटना, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन। ध्यान रखना, ये सेकंड फॉर्म होती है ले, थर्ड फॉर्म लेन होती है, फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, ठीक है। ये क्या है? लाई मीन्स झूठ बोलना, लाइड मीन्स झूठ बोलना, लाइड मीन्स झूठ बोलना। ले, ले का मतलब क्या है? हम्म, किसी चीज को कहीं पर रख देना, किसी चीज को उठाया कहीं पर रख दिया, तो ले सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेड, लेड हो गई दोनों। अब तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब ये अंतर कैसे याद रहेगा? जब आप लोग याद करोगे तब याद रहेगा। राइज, रोज, रीजन। राइज मीन्स क्या होता है? उगना, किसी चीज का अपने आप उगना। सूरज उगता है तो राइज होता है। रोज अपने आप उगता है पास्ट में, यानी सेकंड फॉर्म, राइजन थर्ड फॉर्म हो गया। नीचे लिखा है रेज। रेज का मतलब क्या है? जब कोई मनुष्य किसी चीज को उठाता है, रेज योर हैंड्स, क्लास में बोलते हैं टीचर रेज योर हैंड्स, तो रेज मीन्स उठाना, रेज्ड मीन्स उठाना, रेज्ड मीन्स उठाना। तो रेज उठाना, यानी कि किसी के द्वारा उठाना। राइज खुद उठ जाना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह राइज करते हैं, हमको कोई रेज नहीं करता है। रेज करेगा तो मम्मी पापा करेंगे, जगाएंगे, सुबह सुबह उठा देंगे। सिट, सेट, सेट, तो ये तो बैठना हो गया। सेट, सेट, सेट हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये हम लोग कहाँ पहुंच गए? लगता है अगली स्लाइड आ गई, हाँ। ठीक है भाई, सेट पढ़ लिया, आगे चले। देखो, बर्ब्स कन्फ्यूजन विद जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ बर्ब्स ऐसी है जिनको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। जैसे एडवाइस और एडवाइज। एडवाइस, एडवाइस, और ये एडवाइज। तो जहां पर भी एस आएगा वो कौन सी होगी? वर्ब। एस आएगा तो वर्ब। सेम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में भी यही अंतर होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एडवाइज मीन सलाह, ये जो सी है सलाह, नाउन है सिर्फ। और ये एडवाइस्ड है, सलाह देना। इसके साथ हम गिव लगाना पड़ेगा, ही गिव मी एन एडवाइस, गिव एडवाइस, सलाह दो। और यहाँ एडवाइज, एडवाइज में सलाह देना इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें गिव जुड़ा हुआ है, एस के, एस का मतलब गिव जुड़ा हुआ है। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, किसकी? एडवाइज की, एस वाले की। सी वाले की नहीं होगी क्योंकि नाउन है। सेम प्रैक्टिस में इसकी कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट, थर्ड फॉर्म नहीं होगी, इसकी होगी, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है, इसमें सेकंड फॉर्म भी होगी और थर्ड फॉर्म भी होगी। ये तो पता ही होगा प्रैक्टिस का मतलब। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? अफेक्ट प्रभाव डालना, इफेक्ट प्रभाव, कहते नहीं तुम पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। और अफेक्ट, अफेक्ट में अंदर ही आ जाता है इफेक्ट पड़ना। अफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है? देखो, इफेक्ट
पड़ना, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ना, प्रभाव पड़ना अफ़ेक्ट कहलाता है। अफ़ेक्ट क्या है? प्रभाव है और प्रभाव पड़ना अफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट और अफ़ेक्ट में अंतर समझ में आया? एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ये तो चलो ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना और एक्सेप्ट मीन्स को छोड़ कर के सिवाय ये तो याद कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। चूज़, चॉइस ये भी कर लोगे आप लोग चूज़ मिस चुनना, चॉइस अपनी जो है चॉइस होती है अपनी-अपनी सबकी पसंद। देखो लूज़ और लॉस में बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस होता है वर्ब किसी चीज़ को खोना और लूज़ मीन्स होता है ढीला, ठीक है? लूज़ मीन्स ढीला बस ओ का अंतर है, डबल ओ का ध्यान रखना इस चीज़ का बिल्कुल, गलत मत कर देना। क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़ा और क्लॉथ कपड़े पहनना। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी लगेगी डी लगकर क्लॉथेड क्लॉथेड। सेम ब्रीथ सांस और ब्रीथ में ई लग गया अगर तो नाउन हो गया सॉरी वर्ब हो गया उसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी डी लगकर। बहुत सेम यही प्रोग्राम यहाँ पर है। सेल, सेल क्या होता है? बिक्री किसी की सेल चल रही है तो वो एस ए एल ही होती है सेल और एस सी डब्ल्यू एल मीन्स बेचना। एस सी डब्ल्यू एल सेल क्या है? दुकान पर लिखा है सेल, इसका मतलब जो वहां काम हो रहा है उस काम का नाम सेल है, लेकिन काम जो कर रहा है दुकानदार, दुकानदार क्या कर रहा है? बेच रहा है तो उसका नाम सेल है। वो क्या उस कार का काम क्या कर रहा है? वो जो काम कर रहा है वो काम सेल है और जो काम का नाम है वो सेल है, बिक्री और ये बेचना। समझ में आया? बिक्री चल रही है, बेचना चलता नहीं है, बेचते हैं बस। फूड, फूड मिस खाना और फीड मिस खिलाना। फूड मिस खाना, फीड मिस खिलाना। ये क्या हुआ? ये सही हुआ। चलो आगे चलते हैं। ये दोबारा आ गई क्या? हाँ जी। देखो हाँ, वो उसी की जैसे मैंने और भी ढूँढ-ढूँढ के लिखे हैं ये, इनको पढ़ना है अपने आप। हुँ, ये एडवाइस बता दिया है, कंप्लेन में देखो टी लग गया है यहाँ पर, इफेक्ट बता दिया, अश्योर, एन्श्योर, इंश्योर, हियर, लिसन, हियर और लिसन में क्या अंतर है? हियर में सुनाई देना बिना मतलब के, हियर का मतलब क्या होता है? चलते-चलते जैसे अभी आप लोगों को जो है पंखे की आवाज़ आने लगे माइक में मेरे में, तो आप लोग उसे रोक थोड़ी नहीं सकते हो। तो हियर मीन्स सुनाई देना, लिसन मीन्स ध्यान से सुनना, जानबूझ के जो चीज़ हम सुनते हैं, ठीक है? इस टाइप से है ये सब कुछ लिखा हुआ है सामने इसकी स्पेलिंग, ये आप लोगों को पढ़नी है अपने आप में। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और हाँ, अब क्लास कंटिन्यू रहेगी और थोड़ा बहुत भाई शेयर-वेयर करो वीडियो को, वैसे व्यू नहीं आ रहे हैं। ये सब देखो 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेना 3, 2, 1 हुँ, 3, 2, 1 3, 2, 1 ओके, हो गया होगा। लास्ट में थैंक यू, बाय और वीडियो शेयर करो भाई थोड़ा बहुत लाइक करो, सब्सक्राइब करो जो करते हो फालतू चीज़ें।